माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हो परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव स्मारक काम सरस्वती गोस्वामी भगवान की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। हरे कृष्णा। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जो को होस्ट नहीं है उनको दिख रही है स्क्रीन? हरे कृष्णा। जो कोहोस्ट नहीं है उन्हें स्क्रीन दिख रही है। मैं एक को अनम्यूट कर रही हूँ, कृपया बताएं। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी, अब बताएं। यस माता जी, दिख ओ, रही है। तो ठीक। ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवति भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत की नित्यम भागवत सेवया कक्षा में। हरे आज प्रभु जी कृष्णा की माता तबीयत ठीक नहीं है तो आज हम लोग साथ में पढ़ेंगे आगे के श्लोक। कल तक प्रभु जी ने 16वें श्लोक तक करवाया था, जो
वास्तविकता है, जो भौतिकतावादी जो जीवन जी रहा है, ऐसा एक व्यापारी जो जंगल में चला गया है सस्ती चीजें, सस्ती वस्तुएं ढूंढने के लिए, और उसका जो है उससे कुछ फायदा मिल सके, ऐसी सस्ती चीजें ढूंढकर जो ज्यादा कीमतों में बेचकर जो उसको फायदा मिलेगा, तो जो जड़ भरत महाराज जी ने रघुगण को बताया। तो इसी के बारे में आगे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि आप कृपया जो है मुझे ये विस्तार में बताइए। तो तब ये परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी इसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है 17वें श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे। कदाचित मनोरथ कदाचित् कदाचित मनोरथ मनोरथ उपगत पितृ पितामहादि उपगत उपगत पितृ पितृपितामहादि पितामहादि असत सत इति असत् असद सत् सदिति इति स्वप्न निवृत्ति लक्षणम अनुभवति स्वप्ननिवृत्तिलक्षणम् स्वप्न निवृत्ति निवृत्तिलक्षणम् लक्षणम अनुभवति। अनुभवति। कदाचित कभी कभी मनोरथ उपगत मन में कल्पना द्वारा प्राप्त पितृ पिता पितामह आदि अथवा बाबा तथा अन्य असत बहुत पूर्व मृत होने पर भी और यह जानते हुए कि जीव चला गया है, सत पिता या पितामह पुनः पधारते हैं इति ऐसा सोचकर स्वप्न निवृत्ति लक्षणम स्वप्न सुख के समान अनुभवती जीव अनुभव करता है। साथ में पढ़ेंगे। कभी कभी बद्ध जीव ये कल्पना करने लगता है कि कभी कभी बद्ध जीव यह कल्पना करने कल्पना लगता करते है हैं कि लगता है कि उसके पिता या बाबा उसके उसके पिता पिता या या बाबा या बाबा अपने पुत्र या पौत्र के रूप में अपने अपने पुत्र पुत्र या 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 पौत्र पौत्र के के पौत्र के रूप 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 पुत्र में के रूप में इस संसार में पुनः आ गए, इस इस संसार में संसार में पुनः पुनः संसार आ में गए पुनः हैं। आ गए। इस प्रकार उन्हें स्वप्न का सा इस इस प्रकार प्रकार उन्हें उन्हें स्वप्न का स्वप्न सा का का सुख अनुभव होता है सुख सुख अनुभव अनुभव होता होता है। 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 और कभी कभी बद्ध जीव को और 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 कभी 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 बद्ध 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 जीव जीव को 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 ऐसी मानसिक कल्पनाओं में सुख मिलता है, ऐसी ऐसी मानसिक मानसिक कल्पनाओं कल्पनाओं में में सुख कल्पना मिलता में है। सुख मिलता है। तो किस प्रकार मोहग्रस्त भ्रमवश होने के कारण जो है ऐसा बद्ध जीव जो है किस प्रकार ऐसे भी सुख का अनुभव करता है कि स्वप्नवत है ये, कि जो कि मेरा जो पिता है या फिर मेरे दादाजी है, अभी आगे जो मेरे कुल में है मेरे पुत्र या फिर पौत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ अलग है। और वास्तविकता न जानने के कारण जो है ऐसे मिथ्या धारणा में वो सुख ढूंढने की कोशिश करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। परमेश्वर श्री भगवान के वास्तविक अस्तित्व को से अनजान रहने के कारण बद्धजीव नाना प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। सकाम कर्म के वशीभूत होकर वह अपने संबंधियों, पिता, पुत्र तथा पितामह जनों की संगति में उसी प्रकार अनुभव करने लगता है जिस प्रकार बहते भंवर से में तिनके एकत्र हो जाते हैं। ये तिनके क्षण भर में बिखर जाते हैं और उनका पारस्परिक संपर्क टूट जाता है। जीवात्मा क्षणिक रूप से अनेक बद्ध जीवों के साथ रहता है। ये जीव कुटुंबियों के रूप में एकत्र होते हैं और इनमें इतनी उत्कट वत्सला होती है कि पिता या पितामह के देवगन हो जाने पर भी उन्हें यह सोचकर सुखानुभूति होती है कि वे रूप बदल कर परिवार में लौट आते हैं। कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, किंतु बद्धजीव ऐसी कपोल कल्पनाओं में सदैव सुख अनुभव करना चाहता है। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है पल्लवी माता जी? जी जी, हरे ओ, कृष्णा प्रभु। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे हमने देखा यम यम वापि स्मरण भावत ये जयंती कलेवरम, कि मरते वक्त जो जो भाव होता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा परिवार कुटुंबजनों के प्रति आसक्ति अगर है, तो हो सकता है ये अवसर है कि अगले जन्म में जो है उसी परिवार में वो जन्म लेकर आ सकता है। लेकिन किस योनि में, ये तो उसके कर्मों के आधार पर ही ये निर्धारित होता है कि कर्म अच्छे रहे तो मनुष्य योनि में ही वो उसको फिर से उसी परिवार में जन्म मिल सकता है, नहीं तो फिर और सर्प की जैसे
प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा अपने संपत्ति के ऊपर आसक्ति है, तो वो अगले जन्म में उसी परिवार में सांप के रूप में वो जन्म लेगा, और उसी परिवार जन के लोग जो है उस सांप को देखकर उसको कुचल कर मार डालते हैं। तो इस प्रकार ये बद्ध जीव का जो है ये व्यथा है इस प्रकार की। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आ सकता है वही व्यक्ति, लेकिन कपोकल्पित जो ऐसे मनोभाव पालकर जो है उसी में सुख ढूंढना, तो ये कितना बड़ा ये जो है हम स्वप्न में रहते हैं। कि इस प्रकार ये सब क्यों होता है कि सकाम कर्म के वशीभूत होकर हर कर्म होने करने के पीछे जो सकाम यानी किसी ना किसी फल की आशा रहती है, तो इस कारण जो है ये मोहग्रस्तता जो है इस प्रकार जड़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर बता रहे थे कि परमेश्वर श्री भगवान के वास्तविक अस्तित्व को अनजान रहने के कारण जब भगवान से बहिर्मुख कोई हो जाता है तो ये माया जो है माया के वशीभूत हो जाता है जीव, और इसके कारण जो है ये मोहग्रस्तता ये जो है अज्ञान ये उसे जकड़ लेता है। आगे बढ़ेंगे। क्वचित गृह आश्रम क्वचित् गृहाश्रम गृहाश्रमः गृहाश्रम कर्म चोदन अति भरगिरिम कर्मचोदनति मचोदन्नति भरगिरिम् भरगिरिम आरुरुक्षमाणः लोक आरुरुक्षमाणः लोकः लोकस्यासनाकर्षितमनः लोकव्यसनकर्षितमनः शर्करा क्षेत्रम् कण्टकशर्कराक्षेत्रम् प्रविशन् इव सीदति प्रविशन्निव सीदति। शब्द क्वचित कभी कभी गृह आश्रम गृहस्थ जीवन कर्मचोदन सकाम कर्म का पालन अति भर गिरी ऊंची पहाड़ी आरुरुक्ष मानहा चढ़ने की इच्छा लेकर लोक भौतिक संसार व्यसन लत कर्षित मनाहा आकर्षित मन वाले कंटक शर्करा क्षेत्र कांटे तथा कंकड़ों से आच्छादित खेत में प्रविशन घुसते हुए इव सदृश सिद्धति पश्चाताप करता है। साथ में पढ़ेंगे। गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ गृहस्थाश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्मकांड तथा कर्मकांड विशेष रूप से पुत्रियों के लिए विशेष रूप से पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार विवाह यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार। तो यहाँ पर यज्ञ और कर्मकांड का जो है यहाँ पर ये अर्थ आया है कि पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो करने होते हैं करने होते हैं। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य है। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य है। ये अत्यंत व्यापक होते हैं ये अत्यंत व्यापक होते हैं और इनको संपन्न करना कष्टदायक होता है और इनको संपन्न करना कष्टदायक होता है। इनकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती है इनकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से की जाती है जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांघना ही पड़ता है। जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है विजय प्राप्त करना चाहता है उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों तथा कंकड़ों के चुभने से कंकड़ों के चुभने से होने वाली पीड़ा का सा अनुभव करना होता है। पीड़ा का सा अनुभव होता है। इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहन करनी पड़ती है। इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती है। तो बद्ध जीव की ये देखिए पर्वत भी लांघना पड़ता है, कांटे और कंकड़ भी बीच में आएंगे, और जो कर्मकांड या फिर यज्ञ यहाँ पर बताया है कि गृहस्थ आश्रम में आ गए संसारी जीवन जीने लगे, तो ये जो सारे जो कर्तव्य है गृहस्थ आश्रम के, तो ये भी पार करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो है प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कठिन है ये, लेकिन फिर भी अब अगर आ गए हैं इस गृहस्थ आश्रम में तो ये सब जो है करना पड़ता है। लेकिन इसमें पीड़ा भी है, ये कंकड़ और पत्थर जो है तो ये क्या है ये हम तात्पर्य में देखेंगे। जी माता जी। हरे कृष्णा। राधा रति माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी।
शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अनेक सामाजिक कृत्य करने पड़ते हैं। विभिन्न देशों तथा समाजों में नाना प्रकार के उत्सव तथा अनुष्ठान होते हैं। भारत देश में ये मान्यता है कि पिता अपनी संतानों का विवाह करे। ऐसा कर लेने पर परिवार के प्रति उसका उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है। आजकल विवाह तय करना अत्यंत कष्ट साध्य हो गया है। इस समय ना तो कोई ठीक से यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है, ना ही कोई अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह उत्सव का व्यय वहन कर सकता है। फलतः जब गृहस्थों को ये सामाजिक कृत्य करने होते हैं तो वे अत्यंत संतप्त होते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके पांव में कांटे चुभ रहे हों अथवा पत्थर कष्ट दे रहे हों। किंतु भौतिक लगाव इतना प्रगाढ़ होता है कि इतने कष्टों के बावजूद भी उन्हें छोड़ नहीं पाता। अतः प्रहलाद महाराज का उपदेश है भागवत 7 कैंटो में, हित्वात् पातम गृहमन्धकूपम वनम गतो यद् गरिमा यद्रिमा शयेत। तथा कथित सुख में पारिवारिक स्थिति की तुलना खेत के अंधे कुएं से की गई है। यदि तृणाच्छादित अंधकूप में कोई गिर पड़े तो रक्षा के लिए चित्कार करने पर भी उसे जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए पहुंचे हुए आत्मज्ञानी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की संस्तुति नहीं करते। अच्छा यही है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में संयम पालन करने का दृढ़ निश्चय करके आजीवन ब्रह्मचारी रह जाए, जिससे गृहस्थ आश्रम के भौतिक जीवन के कंटकों का अनुभव न हो सके। गृहस्थ आश्रम में रहकर इष्ट मित्रों के निमंत्रण स्वीकार करने पड़ते हैं और अनुष्ठानों का पालन करना होता है। ऐसा करने से प्राणी इनका दास बन जाता है, भले ही इन्हें करते रहने के लिए उसके पास पर्याप्त साधनों का अभाव भी क्यों ना हो। गृहस्थ आश्रम में जीवन शैली बनाए रखने के लिए धनार्जन हेतु अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार वो सांसारिक जीवन में फंसकर कांटों की चुभन जैसा अनुभव करता रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर ये श्लोक में, जैसे आज की परिस्थिति है, स्टेटस संभालने के चक्कर में जो है कि अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं हम लोग, तो वैसे स्टेटस भी हमारा हमें रखना पड़ेगा। तो इसलिए है बहुत ज्यादा फिर जो है खर्चा होने लगता है, और फिर बहुत ज्यादा खर्चा होने लग रहा है तो पैसे की कमी पड़ रही है, फिर और एक्स्ट्रा वर्क करना है। जो छोटी कार है वो जो है हमारे स्टेटस के, वो हमें नहीं वो रखने देती, तो बड़ी कार ले लेंगे, बड़ा फ्लैट, उसमें फर्नीचर ये वो। और फिर जो ये संस्कार है विवाह संस्कार, तो पहले जमाने में तो आ, आसानी से ये जो था ये शादी और ये हो जाता था। आजकल जो है अगर छोटी से छोटी भी शादी अगर करने जाओ तो 30-40 लाख से कम खर्चे में हो ही नहीं सकती। और वो भी आजकल हम देख रहे हैं कि कितने बड़े वो इवेंट रखे जाते हैं शादी के लिए। 4 दिन पहले से ही जो है बहुत कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं, और इतने बड़े पैमाने पर शादी रहती है। और जो है इस चक्कर में क्या है कि कोई भी जो है वैसे है एक्सपेक्टेशंस रखता है कि हाँ, शादी होनी चाहिए मेरे बेटे की तो ऐसी ही होनी चाहिए, मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए, भले ही उस पिता को कर्जा भी क्यों ना उठाना पड़े। तो वो जो है उसी टेंशन में, बेटा बड़ा होने लगा, बेटी बड़ी होने लगी, तो उसी टेंशन में वो जो है, वो जो कांटे कंकड़ जो है वो चुभने के भांति वो है हर बार हर दिन वो उसको चिंता ही सताती रहती है कि अभी ये शादी के लिए ये करना है वो करना है, पैसे कहाँ से लाए, इसको इतने पैसे देने हैं, और फिर बाद में शादी हो जाए तो फिर उसको कर्जा जो है उसको चुकाना है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर बताया है कि आजकल की जो परिस्थिति है, पर्वत लांघना तो पड़ता है, गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो वो तो निभाना जरूरी है, लेकिन आजकल की जो विकृत जो परिस्थिति हुई है कि ये जो सब कुछ जो है अपना स्टेटस संभालने के चक्कर में जो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, और बहुत ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हैं कि नहीं अभी हमारे बच्चों को भी अच्छे स्कूल में डालेंगे, और फिर अच्छे बाकी बच्चे जैसे जा रहे हैं, फिर ये सब सब जो है इसी चक्कर में जो है एक बद्ध जीव जो है वो सुख, क्षणिक सुख उसको मिलता है, लेकिन पीछे से जो दुख उसको मिल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी बहुत सुंदर ये श्लोक
बताते हैं, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। ये जो पारिवारिक स्थिति है, जैसे खेत में जैसे कहीं पर अंधा कुआं है, मतलब अंधेरे में जगह पर ऐसा कुआं है कि दिख नहीं रहा है, हमें जाते हैं वहां पर जो है घास बिछा रखी है और उसमें जाकर किसी का पैर पड़ जाता है तो वो उस कुएं में गिर जाता है। और कुएं से आवाज भी लगाओ, कोई सुनने वाला है नहीं, और अगर अगर चिल्लाए भी तो फिर मृत्यु तो निश्चित है। तो इस प्रकार जो है बहुत सुंदर बताते हैं। तो बोल रहे हैं कि इसीलिए जो ज्ञानी जन है वो क्या बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम से जाने से अच्छा है कि ब्रह्मचर्य में आप तपस्या कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में भी जो है वो पूरा गलत है। गृहस्थ आश्रम में भी जा सकते हैं, लेकिन इंद्रिया जो है वो संयमित होनी चाहिए। गृह मेदी न बनकर गृहस्थ, हमने पीछे देखा था कि गृह मेदी यानी क्या, गृह मेदी यानी जिसका भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है और जो सिर्फ सकाम कर्मों में ही, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोगों में ही लिप्त है, उसको गृह मेदी बताते हैं। लेकिन जो गृहस्थ है, जो भगवत प्राप्ति के लिए या फिर भक्ति के लिए जो अपने सारे कार्यकलाप है और जो सारे परिवारजन है सभी के साथ वो भक्ति करता है, तो उसको गृहस्थ कहा जाता है। इंद्रियों को संयमित करके भगवान की सेवा में लगा कर, ऐसे हमने बहुत उदाहरण देखे, जैसे अमरीश महाराज है, सवई मन कृष्ण पदार विंदयो वर्चांसी वैकुंठ गुणानुवर्तने, कि उन्होंने सारे अपने मन के साथ सारे इंद्रिया जो है उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दी, गृहस्थ थे वो भी। तो इस प्रकार जो है ये हमारे लिए आदर्श है। गृहस्थ भी है तो गृहस्थ आश्रम में भी किस प्रकार बद्ध जीवन हम जिएंगे। तो जैसे यहाँ पर जड़ भरत महाराज जी ने रघुगण को बताया और परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी इतने विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, तो बद्ध जीवन जो है वो किस प्रकार दुखालयम अशाश्वतम, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ये भौतिक संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। तो इसमें दुख ही प्राप्त होने वाले हैं अगर हम भक्ति नहीं करते तो। इस प्रकार ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वचिच्च दुस्सहेन सहेन क्वचित् क्वचिच्च दुःसहेन काय अभ्यन्तरवह्निना कायाभ्यन्तरवर्तिनः कायाभ्यन्तरबन्धिना गृहीत सारः सुकुटुम्बाय गृहीतसारः परशकुटुम्बाय कुटुम्बाय सिद्ध्यति। युध्यति। शुध्यति क्वचित च, क्वचित च और कभी कभी, दुस्सहेन असह्य, काय अभ्यंतर वह्निना शरीर के अंतर्गत क्षुधा तथा पिपासा की अग्नि के कारण, गृहित सारहा धैर्य चुकने पर, स्वकुटुम्बाय अपने ही कुटुंबी जनों पर, क्रुध्यति क्रुद्ध होता है, नाराज होता है। कभी कभी शारीरिक भूख और प्यास से, कभी कभी शारीरिक भूख और प्यास से शारीरिक भूख और प्यास से तरस लो। बद्ध जीव इतना विचलित हो जाता है कि बद्ध जीव इतना विचलित हो जाता है इतना विचलित हो जाता है हो कि जाता है कि उसका धैर्य टूट जाता है उसका धैर्य टूट जाता है धैर्य टूट जाता है और वह अपने प्रिय पुत्रों, और वो अपने प्रिय प्रिय पुत्रों पुत्रों पुत्रियों तथा पत्नी पर रुष्ट हो जाता है। पुत्रियों तथा पत्नी पर रुष्ट हो जाता है। पर रुष्ट हो जाता है। इस प्रकार निष्ठुर होने पर इस प्रकार पर निष्ठुर होने पर उसकी यातना और भी बढ़ जाती है। उसकी यात्रा और भी बढ़ यातना जाती है। आगे बढ़ जाती है। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील विद्यापति ठाकुर ने गाया है, तातल सैकते वारी बिंदु समा सुतमित रमणी समाजे। कुटुंब जीवन के सुख की तुलना मरुस्थल में जल के एक बिंदु से की गई है। कोई भी व्यक्ति कुटुंब जीवन में सुखी नहीं रह सकता। कोई चाहकर भी कुटुंब जीवन के उत्तरदायित्वों से छोड़ नहीं सकता। किंतु आजकल प्रत्येक व्यक्ति विवाह विच्छेद के द्वारा पारिवारिक जीवन का परित्याग कर रहा है। इसका कारण पारिवारिक जीवन में अनुभव होने वाली दुखदायक अवस्था है। कभी कभी कष्टमय स्थिति के कारण मनुष्य अपने प्यारे पुत्रों, पुत्रियों तथा पत्नी के प्रति अत्यंत निष्ठुर बन जाता है। यह सांसारिक जीवन की दावाग्नि का अंग स्वरूप है। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। तो संसार दावा नल नील लोढ़ नवनील वीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्व।
तो जो है ये संसार दावानल रूपी जो ये संसार दावाग्नि लगी है, इस संसार में जैसे बहुत ज्यादा फिर भूख प्यास बढ़ जाती है, नहीं इसको हम इसको नहीं अगर कोई तृप्त नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, परिवारजनों पर वो क्रुद्ध हो जाता है। और इसके कारण जो है परिवार में झगड़े होने लगते हैं। फिर हस्बैंड वाइफ का नहीं अगर नहीं जमा तो फिर आगे जाकर तलाक ले लेते हैं। और फिर जो है अभी तो बहुत ज्यादा दिखते हैं कि बहुत ज्यादा तलाक के कारण जो है विवाह संस्कार जो है उसका पालन नहीं कर पाते और हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये भी नहीं सोचते कि बच्चों के ऊपर उसका क्या परिणाम होने वाला है। इस प्रकार जो है। और श्री विद्यापति ठाकुर जी ये जो गीत लिखते हैं बहुत सुंदर कि मरुस्थल में जैसे जल बिंदु है, जिस प्रकार अगर हम डेजर्ट में जाए और वहां पर एक जैसे मृग मरीचा ऐसे बोलते हैं कि नहीं दिख रहा है, फिर भी अगर एक भी जल बिंदु वहां पर दिख जाए तो उसको कितना हम प्रसन्न होंगे कि बहुत दिनों से भटक रहे हैं हम, और वहां पर हमें ऐसे जगह हमें एक जल बिंदु दिख जाए तो कितना सुख प्राप्त होगा। लेकिन वो एक जल बिंदु जो है उससे जो है हमारी प्यास हमेशा के लिए बुझेगी नहीं बुझेगी। तो इस प्रकार जो है ये भौतिक सांसारिक सुख जो है इसको इस प्रकार बोला गया है कि कोई भी प्राणी कुटुंब जीवन में सुखी नहीं रह सकता। क्षणिक सुख उसको मिल सकता है कि कुछ सांसारिक चीजों से जो उसको सुख मिलेगा, लेकिन वो शाश्वत सुख नहीं है। उसको चपल सुख कहा जाता है। जो भौतिक सुख है चपलता है, उसमें आज है कल नहीं है, फिर परसों आएगा फिर नहीं आएगा, इस प्रकार। तो इस प्रकार यहाँ पर बोला गया है। स एव पुनः निद्रा जगर स एव सैव निद्रा अजगर पुनर्निद्राजः गृहीतान्धे तमसि गृहीतः अन्धे गृहीतोऽन्धे तमसि मग्नः शून्य अरण्ये इव मग्नः मग्नः शून्यारण्येव शून्यारण्येव चेतेनान्यत् किञ्चन चेतेनान्यत् किञ्चन किञ्चन वेदशवः इव वेदशवैव अपविद्धः अपविद्धः तः वह बद्ध जीव एवं निश्चय ही पुनः फिर से निद्रा अजगर गहरी नींद रूपी अजगर द्वारा गृहीता भक्षण किए जाने पर अंधे घन अंधकार में तमसी अज्ञान में मग्न लिप्त शून्य अरण्य वीरान वन में इव के समान चेते लेट जाता है। न नहीं अन्य अन्य किंचन कुछ भी वेद जानता है। शवम मृत शरीर इव सदृश अपविद्या फेंका हुआ। साथ में पढ़ेंगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से आगे कहते हैं। सुखदेव देव गोस्वामी गोस्वामी महाराज महाराज परीक्षित से परीक्षित आगे से आगे कहते कहते हैं, हैं, प्रिय राजन, प्रिय प्रिय राजन, राजन, राजन निद्रा अजगर के समान है। निद्रा 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 अजगर के अजगर के समान है। समान है। जो मनुष्य भौतिक जीवन रूप वन में जो जो मनुष्य मनुष्य भौतिक जो भौतिक जीवन भौतिक रूप जीवन रूप वन में विचरण करते रहते हैं, विचरण विचरण करते करते रहते हैं, हैं, उन्हें निद्रा अजगर अवश्य ही निगल जाता है। उन्हें उन्हें निद्रा निद्रा अजगर 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 अवश्य अवश्य ही ही निगल निगल अवश्य जाता है। निगल जाता है। इस अजगर द्वारा डसे जाने के कारण इस इस अजगर अजगर द्वारा द्वारा डसे डसे जाने के जाने के कारण कारण वे अज्ञान अंधकार में खोए रहते हैं। वे वे अज्ञान अज्ञान अंधकार में अंधकार में खोए खोए रहते रहते हैं। हैं। वे सुदूर वन में वे वे सुदूर सुदूर वन वन में में मृत शरीर की भांति फेंक दिए जाते हैं। मृत मृत शरीर की शरीर की भांति भांति फेंक फेंक दिए दिए जाते जाते हैं। हैं। दिए जाते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव समझ नहीं पाता कि इस इस प्रकार प्रकार बद्ध जीव बद्धजीव समझ समझ नहीं नहीं पाता कि पाता कि जीवन में क्या हो रहा है। जीवन जीवन में में क्या क्या हो हो रहा रहा है। है। हो रहा है। तो जो निद्रा यहाँ पर कहा गया है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बोलते हैं कि जो ये निद्रा रूपी अजगर है यानी अज्ञान रूपी जो ये सांप है वो निकल जाता है, डस लेता है। और इस प्रकार जो है अजगर के डसने के कारण जो बद्ध जीव जो है वो अज्ञान के अंधकार में खो जाता है। और जीवन का वास्तविक लक्षण वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है जीवन जीने का, तो उसको भी नहीं वो समझ पाता। और ये भी नहीं समझ पाता कि अभी भी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, जीवन में वो क्या कर रहा है। क्या उसको जो है शाश्वत सुख मिल रहा है या फिर जो भी वो कर रहा है
सही है या गलत है वो भी वो नहीं समझ पाता। इस प्रकार तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। सांसारिक जीवन का अर्थ है आहार, निद्रा, मैथुन तथा आत्मरक्षा में सतत तल्लीन रहना। इनमें से निद्रा सबसे भयानक है। सो जाने पर मनुष्य पूर्णतः भूल जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे क्या करना है। आत्म साक्षात्कार के लिए यह आवश्यक है कि यथासंभव निद्रा से बचा जाए। वृंदावन के गोस्वामी तनिक भी नहीं सोते थे। निस्संदेह वे थोड़ा सोते थे, क्योंकि शरीर के लिए निद्रा आवश्यक है, किंतु 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी इतना भी नहीं सोते थे। वे सदैव आध्यात्मिक अनुशीलन में तत्पर रहते थे। निद्रा आहार विहार का दिवितौ गोस्वामियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें भी निद्रा, आहार, मैथुन तथा आत्मरक्षा में कमी कर लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो ये है इंद्रियों के ऊपर संयम कैसे करना है, तो निद्रा में सो जाते हैं तो सुबह उठकर ध्यान में नहीं रहता कि हमें आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करना है। जैसे गोस्वामियों का दिया है, सिर्फ रात को सिर्फ 2 घंटे सोते थे, कभी कभी वो भी नहीं सोते थे। प्रभुपाद जी रात को जग कर जो है अपने कमेंट्रीज प्रभुपाद जी लिखते थे। 2-3 घंटे सोकर भक्त लोग देखते थे कि उनके रूम में लाइट जल रहा है, और जाकर देखते थे तो प्रभुपाद जी का जो काम चल रहा है लिखने का। लेकिन हम उनका अनुकरण तो नहीं कर सकते कि 2 घंटे सोना। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे लिए 6 घंटे की नींद काफी है। अगर रात को अगर 10 बजे हम सो जाए तो सुबह 4 बजे उठकर मंगल आरती करना, 16 माला जप करना, और जो है जैसे 8 बजे हम भागवतम की कक्षा अटेंड करते हैं, तो ये जो है ये साधना जो है ये हमें उस मार्ग पर उस पथ पर हमें ले जाती है आत्म साक्षात्कार के और भगवान से जुड़ने के। तो अगर निद्रा ज्यादा लेंगे, अगर 4 बजे की जगह अगर 6 बजे तक सोए रहे तो ना मंगल आरती कर पाएंगे ना माला, तो फिर सोचिए ही मत, फिर दिन भर में कितना डिस्टरबेंस रहता है कि माला हम ध्यान से कर ही नहीं पाते। तो इस प्रकार जो है प्रभुपाद जी ने हमें इतने अच्छे जो ये नियम दिए हैं, जो साधना करने के लिए जो विधि विधान दिए हैं, तो इससे जो है अपने आप हमारा जो है इस प्रकार इंद्रियों पर जो संयमन है उसमें हम लगे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि निद्रा ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। ज्यादा निद्रा लेंगे तो उससे आलस आ जाएगा, और फिर जो समय हमारा जो है उचित जगह लगना चाहिए वो समय हम नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार कदाचित भग्नमाना दंष्ट्रः कदाचित् कदाचित् भग्नमानदंष्ट्रः भग्नमानदंष्टो दुर्जन दंद शुकैः दुर्जन दुर्जनदंडशुकैः अलब्ध निद्राक्षणाः अलब्ध निद्राक्षणाः व्यथित हृदयेन नितितहृदयेन अनुक्षीयमाण विज्ञानः अनुक्षीयमाण विज्ञान अंधकूपे अंधवत पतति। अंधकूपे अंधवत् पतति। ये अंधकूप जो है हमने पिछले श्लोक में ही देखा कि प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतम यद्धरिमाश्रयेत। तो वही फिर से आ रहा है। कदाचित कभी कभी भग्नमान दंष्ट्राः गर्व रूपी दांत टूटे हैं जिसके, दुर्जन दंड शुके हैं सर्पतुल्य दुष्ट पुरुषों की ईर्ष्या के कारण, अलब्ध निद्राक्षणाः जिसे सोने का सुअवसर प्राप्त नहीं हो पाता, व्यथित हृदय विक्षुब्ध मन से अनुक्षीयमान क्रमशः ह्रास होते हुए, विज्ञानः जिसका अंतर्बोध अंधकुएं में अंधवत छलावे की तरह पद्धति गिर पड़ता है। साथ में पढ़ेंगे। कभी कभी भौतिक जगत रूपी वन में कभी भौतिक जगत रूपी वन में बद्धजीव सर्पों तथा अन्य जंतुओं जैसे बद्धजीव सर्पों सर्पों तथा तथा अन्य अन्य जंतुओं जंतुओं जैसे त्रिशालु शत्रुओं के द्वारा दंशित होता रहता है। ईर्ष्यालु शत्रुओं के द्वारा दंशित होता रहता है। होता रहता है। शत्रु के छलावे से शत्रु के छलावे से छलावे से बद्धजीव अपने प्रतिष्ठित पद से च्युत हो जाता है। बद्धजीव अपने प्रतिष्ठित से च्युत हो जाता हो है। जाता है। चिंताकुल होने से
चिंताकुल कुल होने होने से से ठीक से नींद तक नहीं आती। उसे उसे ठीक ठीक उसे से से नींद ठीक से नहीं नींद आती। तक नहीं आती। इस प्रकार वह अधिकाधिक दुखी हो जाता है इस प्रकार इस वह प्रकार वो अधिकाधिक दुखी हो अधिकाधिक जाता दुखी है हो जाता है और क्रमशः अपना ज्ञान तथा चेतना खो बैठता है। और क्रमशः अपना ज्ञान क्रमशः तथा अपना चेतना ज्ञान खो तथा बैठता है। चेतना खो बैठता है। की दशा उस स्थायी उसकी उसकी दशा दशा उस स्थायी अंध पुरुष के समान हो जाती है, अंध पुरुष पुरुष के के समान समान हो हो जाती जाती है, है, हो जाती है। जो अज्ञान के अंधकूप में गिर गया हो। जो अज्ञान के अज्ञान के अंधकूप में गिर अंधकूप गया में हो। गिर गया हो। जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति को जिस प्रकार जो है वो कूप दिखाई नहीं देता और जो है दृष्टि न होने के कारण वो गिर जाता है, तो इसी प्रकार जो ये अंधकूप है अज्ञान रूपी, जो अपना ज्ञान और चेतना खो देता है, इस अंधकूप में गिर जाता है। किसके कारण? कि ये जो भौतिक जगत रूपी वन जो है, इसमें जो सर्प और जंतु की यहाँ पर उपमा दी गई है, कौन है ये सर्प और जंतु? ये जो ईर्ष्यालु शत्रु शत्रु जो है, उनके द्वारा बार बार जो है ईर्ष्यावश जो बार बार पीड़ाए ताप मिलते हैं, इनके कारण जो है मानसिक दशा उसकी जो है अस्थिर हो जाती है। और इसके कारण जैसे मेंटली डिप्रेशन हम बोलते हैं, डिप्रेशन में जाने के कारण जो है नींद नहीं आती, और फिर नींद न आने के कारण बार बार वही सोचते रहने के कारण जो है क्या हो जाता है कि ज्ञान और चेतना वो खो बैठता है। यानी क्या सही, उस ऐसी परिस्थिति में हमें क्या सही में सोचना चाहिए, और चेतना जो है वो चेतना उसी प्रकार की बन जाती है कि बार बार उसी दुख को पालना और फिर उससे उभरना कैसा है ये भी नहीं सोचना। तो इस कारण जो है अंधकूप में गिरना अज्ञानवश, तो ये इसको कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। करिस्मचित काम मधुलवान करिस्मचित काम चिंत काम मधुलवान मधुलवान विचिन्वन् यदा परदार विचिन्वन् यदा चंचल परदार परद्रव्याणि अवरुन्धानः परद्रव्याणि यवरुन्धान राज्ञा स्वामिभिः वा राज्ञा शामिभिरिपा निहतः पतति अपारे निहतः पतिति पतिति अपारे अपारे निरये। 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 शब्दार्थ: करिस्मचित कभी कभी, काम मधुलवान इंद्रिय सुख विषय के लघु मधु कणों के सदृश, विचिन्वन ढूंढते हुए, यदा जब, परदार पराई स्त्री, परद्रव्यानि पराई संपत्ति, अवरुंधानः अपनी संपत्ति मानकर, राज्ञा राजा के द्वारा, स्वामी भी वा अथवा स्त्री के पति व संबंधियों द्वारा, निहतः बुरी तरह पीटकर, पतति गिर पड़ता है, अपारे अपार अचोर, निरये नारकीय जीवन, बलात्कार अपहरण तथा पराया धन चुराने जैसे कार्यों के लिए राजा द्वारा प्रदत्त कैद। साथ में पढ़ेंगे। कभी कभी बद्ध जीव कभी 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 बद्ध बद्ध जीव जीव इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाले, इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति तृप्ति से से प्राप्त प्राप्त होने होने वाले वाले क्षणिक सुख की ओर क्षणिक सुख की की ओर ओर आकर्षित होता है, आकर्षित आकर्षित होता होता है, आकर्षित है, होता है, फलस्वरूप वह अवैध यौन संपर्क में रत होता है, फलस्वरूप वह वो अवैध अवैध यौन जौन संपर्क में संपर्क में रत रत होता होता है, है, अथवा पराये धन को चुराता है। अथवा अथवा पराये अथवा पराये धन को धन को पराय धन को चुराता है। चुराता है। चुराता है। ऐसी अवस्था में वह ऐसी ऐसी अवस्था अवस्था में में अवस्था वह में वह राजा द्वारा राजा द्वारा बंदी बना दिया जाता है, राजा द्वारा बंदी बना लिया जाता है। लाया जाता है, या फिर उस स्त्री का पति या फिर उस स्त्री का पति या उसका संरक्षक या या उसका उसका संरक्षक संरक्षक मेरा शक उसे दंडित करता है। उसे उसे दंडित दंडित करता है। करता दंडित है। करता है। इस प्रकार किंचित सांसारिक तुष्टि हेतु इस प्रकार किंचित सांसारिक तुष्टि सांसारिक हेतु तुष्टि हेतु नारकीय स्थिति में जा पड़ता है, वो नारकीय नारकीय स्थिति में में जा स्थिति में पड़ता जा है पड़ता है, और बलात्कार, और और बलात्कार, बलात्कार, अपहरण, अपहरण, चोरी, चोरी चोरी तथा इसी प्रकार के कृत्यों के लिए तथा इसी प्रकार के कृत्यों प्रकार के के लिए कृत्यों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है, कारागार में डाल दिया डाल जाता दिया है। जाता है। हरे कृष्णा।
हमने भगवत गीता में देखा था, जो नरक के जो 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, जो है ये है नरक के 3 द्वार। तो किस प्रकार काम इच्छा से जो है अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति जो है, इनके कारण क्षणिक सुख के लिए जो व्यक्ति है इस प्रकार नारकीय जीवन जीने के पात्र भागी बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के लिए वो ऐसे घृणित कार्य करने लगता है, जैसे पर स्त्री गमन, पर दारा, पर यहाँ पर आया था ना श्लोक में, पर दारा पर द्रव्यानी, पराय स्त्री और पराय संपत्ति के पीछे भागने के कारण चोरी करना, बलात्कार और फिर अनेक जो अपहरण करना, इस प्रकार के जो वो घृणित कृत्य करने लगता है। और इस प्रकार एक राजा के द्वारा उसको दंड मिलता है, या फिर जो है उसको पुलिस द्वारा उसको कारागार में डाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर अज्ञानी है तो वो फिर भी नहीं समझ पाता कि इतनी छोटी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसने कितने जो है बड़ा दुख झेल लिया है, नारकीय जीवन उसको जीना पड़ रहा है। और उसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर भी वो उसी में जो है सुखी है। फिर भी फिर से जो जैसे इसको बोलते हैं कि ईशो उपदेशामृत में ये आता है कि फिर से ऐसे प्रायश्चित से छठे अध्याय में, ये छठे स्कंद में ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि प्रायश्चित की सही विधि क्या है। तो तब परीक्षित महाराज दो वहां पर जो है तर्क देते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर खंडन करते हैं कि ऐसे प्रायश्चित से क्या फायदा, कि फिर से जो है कुंजर शौच स्नान, जैसे कि हाथी जैसे नहा कर आता है तालाब तालाब से, और फिर से जो है उस मिट्टी में वो लेट जाता है, फिर से वो नहा कर आएगा, फिर से वो मिट्टी में लेट जाता है। तो इसका क्या फायदा कि अगर पाप करने के बाद प्रायश्चित भी करे और फिर से जो है पाप करे। जैसे देखिए, जैसे चर्च में लोग जाते हैं शायद शनिवार के दिन, और जाते हैं और वहां पर कन्फेस कर लेते हैं अपने सारे पाप है, और अगर ठीक है, अगर कर लिए, माफी मिल गई, और फिर से आकर अगर कोई पाप कृत्य करने लगता है, तो फिर ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा। तो इसी प्रकार अगर किसी को समझ में आ रहा है कि इंद्रिय तृप्ति, ये इंद्रिय भोगों के पीछे जाने के कारण जो है ये नारकीय जीवन जी रहे हैं, और अगर वो सही मार्ग पर चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो बद्ध जीव की ये व्यथा है, ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार क्षणिक सुख के लिए वो जो है कितना बड़ा जो वो दुख है, वो दुख को अपनाता है। तात्पर्य प्रभु जी। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इस भौतिक जीवन में अवैध यौन संपर्क, द्यूत, क्रीड़ा, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार में लिप्त होने पर बद्ध जीव अत्यंत विषम परिस्थितियों में फंस जाता है। मांसाहार तथा मादक द्रव्य सेवन से इंद्रियां अधिकाधिक उत्तेजित होती रहती हैं और बद्ध जीव कामिनी के चंगुल में पड़ जाता है। कामिनी को धन चाहिए और धन प्राप्त करने के लिए दूसरों से मांगता है, उधार लेता है या फिर उसे चोरी करनी पड़ती है। सचमुच ही उसे जघन्य कृत्य करने पड़ते हैं जिससे उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है। फलतः जो आत्म साक्षात्कार के इच्छुक हैं या उस पथ पर अग्रसर हैं, उन्हें चाहिए कि वे अवैध यौन संपर्क का परित्याग कर दें। अनेक भक्तजन अवैध यौन संपर्क से पतित हो जाते हैं। संभव है कि वे चोरी भी करने लगें और अत्यंत सम्मानित संन्यास आश्रम से विपथ हो जाएं। फिर जीविकोपार्जन के लिए उन्हें तुच्छ सेवाएं करनी पड़ती है और वे भिक्षुक बन जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का कथन है, यन मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम, ही की संसारिकता यौनाचार पर आश्रित है, चाहे वह वैद्य हो या अवैध। यौनाचार ग्रस्तों के लिए भी संकटों से पूर्ण है। चाहे किसी के पास यौनाचार की वैधता हो अथवा नहीं, इसमें भारी कष्ट होते हैं। बहु दुख भाग यौनाचार में लिप्त होने पर ना जाने कितनी विपदाएं उत्पन्न होती हैं। भौतिक जीवन में उसे दुख ही दुख मिलता है। जिस प्रकार कृपण पुरुष अपनी संपत्ति का समुचित उपभोग नहीं कर पाता, उसी प्रकार भौतिकतावादी पुरुष मनुष्य रूप का दुरुपयोग करता है। उसे आत्मोन्नति के लिए उपयोग ना करके वह इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर का उपयोग करता है, इसलिए वह कृपण कहलाता है।
हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जो आता है, कार्पण्य दोषो परत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, कि जब अर्जुन बोलते हैं कि कृपण दुर्बलता के कारण, वहां पर भी प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस कृपण शब्द की व्याख्या करते हैं बहुत सुंदर, कि कृपण यानी क्या? कंजूस। यानी कंजूस, कंजूसी किसके लिए कंजूसी कर रहा है? कि मानव शरीर जो मिला है, दुर्लभ मानव शरीर जो ये मिल रहा है, तो उसके वो शरीर का उपयोग जो है उसको बचा कर रख रहा है, वो कंजूसी कर रहा है कि उसमें जो है तप साधना करने के लिए, तपस्या भक्ति करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो जो है वो सदुपयोग नहीं कर रहा है। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लिए वो उसका बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है। लेकिन कंजूसी कहाँ कर रहा है? कृपण है वो कंजूसी। वो जो मानवीय जीवन का उद्देश्य है उसी को प्राप्त करने में वो कंजूसी कर रहा है, इसीलिए उसको कृपण कहा गया है। तो ये यहाँ पर भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसा भौतिकतावादी पुरुष जो है आत्मोन्नति के लिए उपयोग न करके वह इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर का उपयोग करता है। तो किस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है इस इंद्रिय तृप्ति के कारण वो धीरे धीरे अपने पद से जो च्युत होता है, यानी धीरे 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 वो जो है ऐसे कृत्य, जघन्य कृत्य उसको करने पड़ते हैं, और धीरे धीरे जो है उसका पतन होने लगता है। इस प्रकार अथ च तस्माद् उभयथापि अथ अथ च च तस्मात् भयथा तस्मात् अपि भयतापि हि कर्मस्मिन् आत्मनः हि कर्मास्मिन् कर्मास्मिन् आत्मनः आत्मनः संसार आवपनम् उदाहरन्ति। संसारावपनम् उदाहरन्ति। संसारावपनम् उदाहरन्ति। अथ अब च और तस्मात् इस कारण, उभयथा अपि इस जन्म में तथा अगले जन्म में, ही निस्संदेह कर्म सकाम कर्म, अस्मिन इंद्रिय सुख के इस मार्ग पर, आत्मना जीवात्मा का, संसार भौतिक जीवन का, आवपनम खेत अथवा स्रोत, उदाहरणती वेदों का वचन है। साथ में पढ़ेंगे। इसीलिए विद्वत जन तथा इसीलिए इसीलिए विद्वज्जन विद्वज्जन तथा तथा अध्यात्मवादी गण अध्यात्मवादी गण आध्यात्मिकगण कर्म के भौतिक मार्ग यानी प्रवृत्ति की कर्म के कर्म के भौतिक भौतिक मार्ग मार्ग यानी प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, वर्तना करते हैं, करते हैं, क्योंकि इस जन्म में तथा अगले जन्म में क्योंकि इस इस जन्म में जन्म तथा में अगले तथा जन्म में अगले जन्म में सांसारिक दुखों का सांसारिक सांसारिक दुखों का दुखों का आदि स्रोत आदि आदि स्रोत स्रोत तथा उसको पल्लवित करने की आधार भूमि वही है। तथा तथा उसको उसको तथा पल्लवित उसके करने की पल्लवित आधार करने भूमि की वही आधार है। भूमि वही है। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जीवन का मूल्य न समझने के कारण कर्मी जन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर लेते हैं जिनके कारण उन्हें इस जन्म में तथा अगले जन्म में दुख भोगना पड़ता है। दुर्भाग्यवश कर्मी जन विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और वे इस जन्म में या अगले जन्म में भौतिक जीवन की दीन दशा का अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि आत्मचेतना को जागृत करे और अपने संपूर्ण कर्म को श्री भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने में लगाए। भगवद गीता में श्री भगवान स्वयं कहते हैं, यत् करोसि यत् शनासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्सीसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है या हवन करता है, जो कुछ प्रभु जी ऊपर जो कुछ दान करता है और जो तपस्या करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। अपने कर्मों के फलों का सदुपयोग विषय भोग के लिए ना करके श्री भगवान के मिशन के लिए होना चाहिए। श्री भगवान ने जीवन उद्देश्य के संबंध की सारी बातें भगवद गीता में कही है और उसके अंत में अपनी शरण में आने को कहते हैं।
लोग सामान्य रूप से इसे पसंद नहीं करते, किंतु जो अनेक जन्मों तक आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करता है वह अंततः श्री भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाता है। बहूनां जन्मनामते ज्ञान ज्ञान ज्ञानवान मां प्रपद्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे कि लोग सामान्य रूप से इसे पसंद नहीं करते। यद करोषि यद स्नासी यद जुहोसी ददासी यद, तो सभी कुछ जो है तुम भगवान को समर्पित कर दो। अगर कोई बोले समझाने जाए तो जो शुरुआती के स्तर पर जो है जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं वो लोग कभी नहीं मानते। अरे ऐसे कैसे, हम कैसे सभी कुछ जो कैसे हम कर क्यों रहे हैं फिर। तो भगवत गीता में शुरू से ही भगवान जैसे धीरे धीरे कर्म कांड से लेकर कर्मयोग तक जैसे अर्जुन को ऊपर उठाते हैं तो बहुत सुंदर वहां पर भगवान बताते हैं और किस प्रकार कर्म करने चाहिए। और फिर धीरे धीरे आगे जाकर 9वें अध्याय में भगवान ये घोषित करते हैं कि यद करोषि यद स्नासि यद जुहोसि तदासि यद। और जो सब तपस्या तुम कर रहे हो, जो भी कुछ तुम खा रहे हो, हवन कर रहे हो, जो भी कुछ कर्म कर रहे हो, वो सब कुछ मुझे तुम अर्पण कर दो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ही जो कर्म के फल से जो बंधन लगते हैं उससे मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो अगर खुद के लिए ही हम कर्म करेंगे, खुद ही के इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो ऐसे कर्म के फल जो है वो हमें इस जन्म में और अगले जन्म में प्रारब्ध प्रारब्ध फलम बीजम इस प्रकार उसको हमें वो भोगने ही पड़ते हैं। इस प्रकार यहाँ पर बोला गया है। और वेदों का आदेश क्या है? वेदों का आदेश है कि आत्म साक्षात्कार की चेतना को जागृत करना है। और विद्वज्जन और आध्यात्मिक वादीगण जो है वो कर्म के इस भौतिक मार्ग प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। ये जो सकाम कर्म के कारण जो ये जो सारे कर्म किए जा रहे हैं, इसका बंधन जो पड़ रहा है, इसकी भर्त्सना करते हैं। वेदों का सही उद्देश्य क्या है? वेदिश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। भगवान बोलते हैं कि वेदों वेदों से जो जानना है वो मुझे ही जानना है। लेकिन वेदों के जो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये जो भाग है उसकी अलंकारिक भाषा में जो है इस भौतिकवादी जीव जो है वो फंस जाता है। और जो सकाम कर्मी है उसको वो बहुत अच्छा लगता है कि ये कर्म कांड, ये हम ये उपासना करेंगे, ये हम कर्म कांड का जो ये यज्ञ है या फिर अनुष्ठान है ये करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। धनम देहि जन्म देहि यशो देहि तुषो जहि। इस चक्कर में जो है वो वेदों को उस प्रकार वो जो है उसको लेता है और इस कारण जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन जो सही वेदों के उद्देश्य को जो सही जान पाता है, जो आगे अग्रसर हो जाता है आत्म साक्षात्कार के पथ पर, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अनेक जन्मों तक आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार अनुशीलन करता है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। फिर उसको वो पता चल जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव भगवान वासुदेव जो है वही सर्वेश्वर सर्वे सर्वा है, वही सभी कारणों के कारण है। तो इस प्रकार जब बहुत सारे जन्मों के बाद जो है वो जान पाता है, नाम जन्म नाम अंति, इस प्रकार का ज्ञान उसको जो मिल पाता है कि जब कोई इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करता है। तो ऐसे ही हमें भी ये देखना चाहिए कि बहुनाम जन्म नामन्ते जो है ये बहुत सारे जन्मों के बाद हमें ये अवसर मिला है कि हम वासुदेव सर्वमिति इसको हम जान पाए। तो इस अवसर को हमें बिना गवाए जो है इस अनुशीलन में हमें लग जाना चाहिए। अनुशीलन का अर्थ क्या है? अनुशीलन का अर्थ यही है कि अनुशीलन करना, यानी जो हमारे गुरु आचार्य है उनके दिए गए आदेशों का हमें अनुशीलन करना है, उसको हमें पालन करना है। इसी को अनुशीलन बोला जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर बोला गया है कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन, आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन खुद से नहीं करना है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है ये सारा, हाँ मुझे अभी पता है क्या करना है, मैं खुद से करूंगा, तो मैं खुद से करूंगा और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, इससे नहीं हो पाएगा। बिना भक्तों के संग के, बिना गुरु आचार्यों के हमें उनके अनुगत्य में रहते रहे बिना हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि हमने बहुत योनियों में बहुत सारे जन्मों से जो है हम सिर्फ इंद्रिय भोग का जो है हम अभ्यास करते आ रहे हैं। इतनी सारी अशुद्धियां जो है, अशुद्धियां तभी दूर होगी जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, जब हमें
प्रामाणिक गुरु या फिर आचार्य के अनुगत्य में रहकर हम उनके विधि विधानों उपदेशों का हम पालन करेंगे, तब जो ये है अशुद्धियां दूर होकर जो है ये जो सही ज्ञान जो है वेदों का, वासुदेव सर्वमिति, वो जानने के लिए हम पात्र हो पाएंगे। इस प्रकार जो है बहुत सुंदर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी जो है परीक्षित महाराज को इसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि बद्ध जीव की जो ये वास्तविकता जो है किस प्रकार उसको दुखी बनाती है और नारकीय जीवन का जो है उसको दर्शन करवाती है। तो यहीं पर हम रुकेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।